Students, welcome back. Today we will discuss calculation of interest on drawings. So there were many queries regarding ma'am interest on drawings का topic दोबारा cover करो. So I have tried my best to make you clear about how we can calculate interest on drawings. So starting with the same chapter is partnership fundamentals and topic is calculation of interest on drawings. So students, I am using my copy notes so that you are in a position to understand. So बहुत सिंपल तरीके से आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को बहुत जल्दी कवर हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स. बच्चे दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है एवरेज पीरियड मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड. लेट मी मेक यू क्लियर अबाउट व्हेन विच मेथड इज़ टू बी यूज्ड. सो एवरेज पीरियड मेथड स्टूडेंट्स आप तब यूज़ करते हो जब इक्वल अमाउंट हो, ठीक है, सेम अमाउंट और सेम इंटरवल्स हो. जब आप बिज़नेस में से पैसे निकालते हो, पार्टनर पैसा निकालते हैं, तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? एवरेज पीरियड मेथड. सी यूज्ड फॉर रेगुलर ड्राइंग्स मीन्स व्हेन पार्टनर विड्रॉज equal amount at equal intervals, that is amount and period of drawing time interval is same, then we use average period method. For example, like I want to clear you, जैसे कि मान लो मैं हर महीने की फर्स्ट डेट को इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मैं 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, हर महीने की फर्स्ट डेट को मैं बिज़नेस में से पैसे निकालती हूँ 10,000. सो देखो 10,000 अमाउंट भी सेम है, ठीक है, और डेट भी सेम है, 1 ऑफ एवरी मंथ. तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? एवरेज पीरियड मेथड फॉर इक्वल ड्राइंग्स, फॉर इक्वल अमाउंट विड्रॉन एंड एट रेगुलर इंटरवल्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रेगुलर इंटरवल है, ठीक है, टाइम इंटरवल जो है ड्राइंग्स के बीच में वो सेम है और अमाउंट भी क्या है? सेम. फिर हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? एवरेज पीरियड मेथड. प्रोडक्ट मेथड स्टूडेंट्स यूज़ होगा फॉर अनइक्वल अमाउंट एंड अनइक्वल डेट्स और क्लास इंटरवल, ठीक है. अनइक्वल अमाउंट का मतलब लाइक मैं 1 अप्रैल को निकालती हूँ 5,000, उसके बाद मैं 15 अगस्त को पैसे निकालती हूँ अपने बिजनेस में से 4,000, ठीक है. उसके बाद मैं 31 दिसंबर को निकाल लेती हूँ 15,000. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो ना तो उनकी अमाउंट सेम है, ठीक है, ना ही उनका टाइम इंटरवल सेम है. तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? प्रोडक्ट मेथड. सो मैं एक बार फिर दोबारा क्लियर कर देती हूँ. इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ड्राइंग्स के लिए हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट इज़ एवरेज पीरियड मेथड, सेकंड इज़ प्रोडक्ट मेथड. सो एवरेज पीरियड मेथड स्टूडेंट्स कब यूज़ करना है? फॉर इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल. प्रोडक्ट मेथड कब यूज़ करना है? फॉर अनइक्वल अमाउंट एंड अनइक्वल इंटरवल्स. सो फार्मूला क्या है? आप कैसे निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? एवरेज पीरियड मेथड का फार्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स इंटू एवरेज पीरियड. सी, ठीक है. सो कैसे निकालोगे? टोटल पैसा कितना विड्रॉ किया हमने बिजनेस में से, जिसको हम क्या बोलते हैं? टोटल ड्राइंग्स. उस विड्रॉ ड्राइंग्स के ऊपर रेट कितना चार्ज होगा पार्टनरशिप फर्म में? रेट ऑफ ड्राइंग्स और एवरेज पीरियड. वैसे तो आपको ये फॉर्मूला मिनिमम यूज़ करना है. अगर आप मान लो भूल जाते हो, ठीक है, तो फिर आपको एवरेज पीरियड निकालने के लिए मैंने फार्मूला बता दिया कि एवरेज पीरियड हम कैसे निकाल सकते हैं. मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2. ये मैं एग्जांपल के साथ आपको आई विल डिस्कस लेटर ऑन. सो एवरेज पीरियड हम कैसे निकाल सकते हैं? सो मैंने बड़े सिंपल टेबल के थ्रू आपको सारे रूल्स बताए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के. एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स की सेम नोट्स आप अपनी कॉपी पे बनाओ, फिर कॉपी पे अकाउंट्स के प्रॉपर आपके पास लिखे हों, ठीक है. सो इट विल हेल्प यू एवरीवेयर इन द पार्टनरशिप,
ठीक है। और फंडामेंटल्स चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखो, हर सब में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीज़ें आपकी यूज़ होंगी। सो टेबल शोइंग एवरेज पीरियड इन डिफरेंट केसेस। सो ड्राइंग्स के लिए मैंने 6 केसेस आपके कवर किए हैं, 5 to 6 केसेस। सो बहुत सिंपल तरीके से कवर किए हैं। लिसन केयरफुली एवरीवन, बी अटेंटिव नाउ। सो ड्राइंग्स अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होती है, जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल समझाई कि मैं हर महीने की पहली डेट को 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, हर महीने की बिगिनिंग में फर्स्ट डेट को विड्रू करती हूँ बिजनेस में से अमाउंट। तो उस केस में हमने एवरेज पीरियड कितना लेना है, 6.5 मंथ। 6.5 मंथ को फ्रैक्शंस में आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरा कीप इन माइंड ऑलवेज दैट इज़ कि जब भी बेटा फ्रैक्शंस में आ जाए, तो जब आप उसको मिक्स्ड इम्प्रॉपर में बनाते हो, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हो, ठीक है। सो आपने जब भी ये 13/2 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। जब भी आपने एवरेज पीरियड लेना है 13/24 करना। इसका रीज़न क्या होता है, जैसे 6 मंथ्स हो तो हम कैसे लिखते हैं 6/12। 6 मंथ्स को हम ऐसे लिखते हैं ना 6/12। तो 6.5 मंथ को कैसे लिखोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे 6.5 मंथ डिवाइडेड बाई 12, तो इट विल बिकम 13/24। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फ्रैक्शन जहाँ जहाँ यूज़ होगा हमारे रूल्स में, ठीक है, वहाँ आपने फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर क्या लेना है, 24। या आप इसको भी देख सकते हो 6.5/12 करो, इसको जब आप रिड्यूस करोगे तो अल्टीमेटली हमारे पास यही आएगा 13/24। क्लियर। सो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का हमारा रूल क्या है, 6.5 मंथ। सो फॉर्मूला कैसे लगेगा, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स, मान लो मैं हर महीने 5,000 बिजनेस में से निकालती हूँ फर्स्ट डेट को, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होती है, 5,000 हर महीने। पूरे साल में कितना हो गया, 60,000। रेट मान लो 10% है, 60,000 इंटू 10% इंटू एवरेज पीरियड हम क्या लेंगे, जो मैं यहाँ पर आपको नोट्स में शेयर कर रही हूँ, 13/24। तो जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप शो करोगे, और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, और P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे। सेम वे मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ में हमने एवरेज पीरियड क्या लेना है फॉर्मूले में, 6 मंथ, ठीक है, 6/12। एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ का स्टूडेंट मतलब क्या होगा, एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है मैं हर महीने की लास्ट डेट को निकालती हूँ, ठीक है। 30th अप्रैल, 30th मई, 31st मई, 30th जून, 31st जुलाई। सो एंड ऑफ एवरी मंथ में अगर मैं निकालती हूँ तो फॉर्मूले में आप क्या लिखोगे, मैंने आगे भी आपको क्लियर किया है, या तो 5.5/12 कर लेना तो भी यही आंसर आएगा, 5.5 मंथ्स अपॉन 12 करते हो तो भी यही आंसर आएगा। तो जहाँ पर मैं एवरेज पीरियड आपको फ्रैक्शंस में दे रही हूँ, ठीक है, वहाँ पर जब आप उसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर शुड बी 24। स्टूडेंट क्या करते हैं, आप इसमें गलती क्या करते हो, आप इसको 11/2 तो लिख लेते हो पर 12 से डिवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से आपका सम रॉन्ग हो जाता है। सो क्लियर। सो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का हमारा एवरेज पीरियड हमने क्या लेना है, 6.5 मंथ्स, ठीक है। मिडल 15th ऑफ एवरी मंथ, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून को अगर हम निकालते हैं तो एवरेज पीरियड क्या होगा। सो एवरेज पीरियड मैं बार बार बता रही हूँ आपको कहाँ यूज़ करना है, इस फॉर्मूले में। टोटल ड्राइंग्स कितना विड्रॉ किया, उसके ऊपर रेट कितना चार्ज हो रहा, और इनटू एवरेज पीरियड। सी इसमें मैं हर बार हाफ ऑफ मंथ का डिफरेंस ले रही हूँ, 6.5 मंथ, हाफ मंथ और रिड्यूस करो 6 मंथ, फिर हाफ मंथ और रिड्यूस करो 5.5 मंथ। सो बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, सेकेंड केस, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में गिवन हो सकता है कि एक्स विड्रॉज एट द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब क्वार्टर मीन्स 4 पार्ट्स, कीप इन माइंड। यहाँ पर आप बहुत गलत करते हो स्टूडेंट्स। क्वार्टरली ड्राइंग का मतलब होता है एक साल में, इन 1 ईयर, फाइनेंशियल ईयर, यू वुड विड्रॉ 4 टाइम्स फ्रॉम बिजनेस। क्लियर। सो 4 टाइम्स आप निकालते हो। मान लो मैं 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकालती हूँ, तो 10,000 बिजनेस में 4 बार निकाला तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी, 40,000। 40,000 इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड कितना लोगे आप, 7.5 मंथ। क्लियर।
सेम वे मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर में आप कितना लोगे 6 मंथ्स, 6/12। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में आप कितना लोगे 4.5 मंथ। अब फिर अगेन फ्रैक्शन में है, तो जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो 9/24, अगर आप इसको 9/2 लिख कर छोड़ देते हो, 12 से नहीं डिवाइड करते हो, तो योर आंसर विल बी रॉन्ग। सो क्लियर हुआ? पहले मैं एक रिकैप्चुलेशन दे दूं यहाँ तक आपको। सो दो मेथड्स होते हैं, एवरेज पीरियड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कहाँ यूज़ करना है? जब इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल्स हो। प्रोडक्ट मेथड कहाँ यूज़ करना? अनइक्वल अमाउंट एंड अनइक्वल इंटरवल्स, टाइम इंटरवल्स। तो जब भी आपने कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपने फॉर्मूला क्या यूज़ करना है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड के केस में एवरेज पीरियड के केस में मैंने आपको जैसे बताया है कि आपने याद रखने की कोशिश करनी है। अगर आप सम में कैलकुलेट करते रह गए तो बच्चे यू विल वेस्ट योर टाइम एंड यू विल नॉट इन ए पोजीशन टू सॉल्व योर पेपर ऑन टाइम। सो पेपर बच्चों का रह जाता है, इसलिए यूज़ ट्रिक्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैलकुलेशंस। ओके, सो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5, मिडल ऑफ एवरी मंथ 6 मंथ्स, 6/12, और एंड ऑफ एवरी मंथ में अगर आप विड्रॉ करते हो तो एवरेज पीरियड में वैल्यू कितनी पुट करोगे? 5.5 मंथ्स। सेम वे क्वार्टर में मैंने आपको क्या बताया? 4 टाइम्स आप पैसा विड्रॉ करते हो, तो जब भी टोटल ड्राइंग्स लेनी है, जितनी अमाउंट आप विड्रॉ करते हो इंटू 4 करोगे। क्लियर? इंटू 4 करने के बाद आप रेट, और रेट के बाद एवरेज पीरियड आप कितना लगाओगे? 7.5 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 4.5 मंथ्स। सेम वे बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। मतलब आप जो ड्राइंग्स कर रहे हो वो पूरा साल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कितनी देर के लिए पैसा निकाल रहे हो? ओनली फॉर 6 मंथ्स। क्लियर? ओनली फॉर 6 मंथ्स आप पैसा निकालते हो इसमें। क्लियर? सो 6 मंथ्स के केस में अब जैसे मैं 10,000 6 मंथ्स के लिए बिजनेस से निकालती हूँ, तो अब जब आप 6 मंथ्स के केस में आप ड्राइंग्स निकाल रहे हो, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, तो 10,000 इंटू 6, टोटल विड्रॉ ड्राइंग्स मेरी कितनी होगी? 60,000। 60,000 रेट आपको गया होगा स्टेटमेंट में। एवरेज पीरियड वहाँ कितना लेना है? 3.5 मंथ। 3.5 अगेन फ्रैक्शन है, तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे? 7/24। मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15 तारीख को 6 महीने के लिए आप विड्रॉ करते हो बिजनेस में थे, तो एवरेज पीरियड कितना होगा? 3/12। एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ होगा, तो आप कितना विड्रॉ करोगे? एवरेज पीरियड लोगे 2.5। सो देखो, आप ध्यान दो, मंथली वाले केसेस में अगर आप पूरा साल निकालते हो तो हमारे पास एवरेज पीरियड क्या है? 6.5, 6 एंड 5.5। और अगर आप 6 मंथ्स के लिए निकालते हो तो 3.5, 3 एंड 2.5। यहाँ तो बेटा सिमिट्री है, हाफ मंथ का गैप आ रहा है सिर्फ। ठीक है, क्वार्टरली रेट आप ड्राइंग्स का याद कर लेना, 7.5 मंथ, 6 एंड 4.5। क्लियर? सो नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन पॉइंट, सारे ही केसेस इंपॉर्टेंट है, एक ही केस को आपने ध्यान से सुनना है और इसको कॉपी पे भी नोट करना है। सो व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, मैं बोलती हूँ कि रोहन विड्रॉन ₹50,000 फ्रॉम द बिजनेस एंड क्वेश्चन इज साइलेंट, उसमें कुछ नहीं बताया हुआ, उसमें कुछ नहीं क्लियर किया कि रोहन किस डेट को पैसा निकालता है। ठीक है, अब डेट नहीं दे रखी, ड्राइंग्स तो हमें बता दी कि 60,000 है। अब आपका फॉर्मूला क्या होगा? 60,000 टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट गिवन होगा। अब एवरेज पीरियड आपने जो एज्यूम करना है दैट शुड बी 6 मंथ्स। क्लियर? सो व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन वी विल टेक एवरेज पीरियड एज 6 मंथ्स। इज इट क्लियर? Next case, so when word per annum is not given, पर एनम, आप देखना जितने भी आप बुक्स में सम सॉल्व करोगे, हर सम के पीछे आगे मैं एग्जांपल्स भी शेयर करूंगी आपके साथ, तो उसमें आपको क्लियर करूंगी। जैसे आपको दिया होगा 10% पर एनम, 12% पर एनम, लेकिन अगर आपके पास 12% है, पर एनम वर्ड नहीं यूज़ किया, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने सिर्फ फॉर्मूला क्या लगाना है? ड्राइंग इनटू रेट। जो हम एवरेज पीरियड टाइम लेते हैं, फिर आपने टाइम को इग्नोर कर देना, सिर्फ फॉर्मूला क्या रह जाएगा? ड्राइंग्स इनटू रेट। बहुत सारे सम्स हैं बुक्स में, प्रैक्टिस के लिए मैं एग्जांपल्स करवा रही हूँ, अनसोल्ड आप इसी से टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करोगे।
और लास्ट केस अनइक्वल अमाउंट एंड अनइक्वल इंटरवल, मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। फिर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। तो फॉर्मूला उसका प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड 1/12, ये अलग कंसेप्ट है, मैं बाद में आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ। सो क्लियर स्टूडेंट्स, सो कमिंग टू एग्जाम्पल्स, देखो ए विड्रॉज 10,000 पर मंथ। पार्टनर ए हर महीने कितना पैसा निकाल रहा है बिजनेस में से, 10,000। इसका मतलब अगर वो हर महीने 10,000 निकालता है तो पूरे साल में उसने कितना पैसा विड्रॉ किया, 10,000 इंटू 12 मंथ्स होते हैं तो 1,20,000। तो मेरी टोटल ड्राइंग्स होगी 1,20,000। ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 15%। सो फॉर्मूला याद करो, हमने पीछे किया था, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स इंटू एवरेज पीरियड। अब केसेस 3 है। इफ़ ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली का मतलब यूनिफॉर्म है, इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल्स है। सो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए हमने एवरेज पीरियड क्या लेना होता है, 6.5 अपॉन 12। तो जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर, वेरी सिंपल इट इज़। सो ये मैं वहाँ पर जो आपको पिछली स्लाइड में दिखाना चाह रही थी कि अगर मान लो आप एवरेज पीरियड भूल जाते हो, तो एवरेज पीरियड भूल जाते हो पेपर में किसी वजह से आपको नहीं याद, तो आप इस फॉर्मूले से एवरेज पीरियड अपना देख सकते हो कि कितना हो सकता है। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब आप मुझे बताओ, अगर आप 1 अप्रैल को पैसा निकालते हो, ठीक है, तो 31 मार्च तक, 1 अप्रैल के बाद आपने टोटल पैसा कितनी देर, मंथ्स कितने बचे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 12। और अगर आप निकालते हो 1 मार्च को, 1 मार्च के बाद कितने महीने बचे आपके पास, 1 मार्च से 31 मार्च, 1 मंथ। तो यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 1, 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यू विल गेट 6.5 मंथ। सी, ठीक है। सो एवरेज पीरियड अगर आप भूल जाते हो तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2 करके आप एवरेज पीरियड यूज़ कर सकते हो। बट आई नेवर रिकमेंड माई स्टूडेंट्स टू कैलकुलेट एवरी टाइम। आई ऑलवेज रिकमेंड डू रिमेंबर द एवरेज पीरियड, मंथ्स याद रखो और फटाफट अप्लाई करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। सो क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसी सम में दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरा केस क्या है, मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो 10,000 हर महीने निकाले, तो पूरा साल कितने निकाले, 1,20,000। 1,20,000 इंटू रेट कितना है 15%, इंटू टाइम एवरेज पीरियड कितना है 6/12, अभी रूल करवाए हैं तो आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर। सो टोटल ड्राइंग्स इन ईयर, अगेन एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ में टोटल ड्राइंग्स, फिर अगेन 10,000 हर महीने निकाला तो पूरा साल में कितना निकालना, 1,20,000 इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड अभी आपको बताया है। बिगनिंग के लिए 6.5, मिडल के लिए 6, एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए 5.5। डू रिमेंबर। ओके। सो क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली का केस आ जाता है तो क्वार्टरली के केस में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, वही सेम मेथड, ठीक है। बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, सो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स ऑफ सिद्धांत, रेट दे रखा है। तो टोटल ड्राइंग्स मैंने बैच पहले भी आपको क्लियर किया है, अगेन आई एम मेकिंग यू क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो हमेशा याद रखो क्वार्टर मतलब 4 पार्ट्स। ओके। सो जो मैं बिजनेस से पैसा विड्रॉ करती हूँ, एक साल में 4 बार विड्रॉ करती हूँ बिजनेस में से। सो अगर आप 60,000 4 बार निकालते हो बिजनेस में, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी आपके पास, 2,40,000। 60,000 इंटू 4 इंटू रेट, रेट कितना है 10%, इंटू एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, बार बार उसको मत पैनिक करो, उसको याद करने की कोशिश करो। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का रूल क्या है, 7.5 मंथ, एंड इट विल बी रिटर्न एज 15/24। क्लियर। सो 7.5 अपॉन 12 करोगे तो भी 15/24 आएगा। तो मैंने पहले ही उसको आपको बिल्कुल सिंपल वे से बता दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट केस, 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर।
तो हर क्वार्टरली ड्राइंग्स आप करते हो हर एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सो इस केस में वही टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड कितना है 4.5 मंथ्स, ठीक है। सो सेम वे मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर का वही एवरेज पीरियड कितना है 6 मंथ्स। सो बच्चे बड़ा सिंपल है, क्लियर। सो इसमें आप क्या करोगे, टोटल ड्राइंग्स, सो टोटल ड्राइंग्स आप इसमें लेते जाओगे।